हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, गंगा दशहरा पे हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए और हमें किन देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि ज्येष्ठ मासे सिते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते दश पापानी तस्मात् दशहरा स्मृता। ये जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा है ये है ब्रह्म पुराण का, और ये श्लोक ये हमें बताता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में गंगा जी का स्वर्ग से आगमन हुआ था। फ्रेंड्स, ये दिन गंगा दशहरा के नाम से प्रचलित है। इस दिन गंगा जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार देखा जाए तो जो भी मनुष्य गंगा दशहरा के दिन स्नान, दान एवं उपवास करता है उसके 10 प्रकार के पापों का शमन होता है। अब ये 10 प्रकार के पाप कौन कौन से होते हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी कि 10 प्रकार के जो पाप हैं वो पहला है कायिक पाप, जो हम शरीर से करते हैं। ये और 4 प्रकार के होते हैं वाचिक पाप, जो हम वाणी के द्वारा करते हैं। ये जो पाप हैं इनका जब हम गंगा दशहरा का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं तो इन पापों का शमन होता है। और 3 प्रकार के पाप होते हैं मानसिक पाप, तो मानसिक पापों का भी जो है वो शमन होता है। इस दिन हमें गंगा जी का पूजन अपने घर में अवश्य रूप से करना चाहिए। आपके घर में गंगा जली है तो आप गंगा जली का पूजन कर सकते हैं। गंगा माता की मूर्ति है तो पूजन कर सकते हैं। शिव जी हैं, शिव जी की जटाओं में से गंगा जी प्रकट हो रही हैं तो वहां भी आप इनका पूजन कर सकते हैं। और हो सके तो इस दिन हमें गंगा स्नान भी करना चाहिए। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी नदी है उसे गंगा का स्वरूप मानकर वहां हर हर गंगे करते हुए हमें स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुबह उठिए और उठने के बाद अपनी जो बाल्टी उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उसके बाद उसमें आप जल को भरिए, तो ये भी एक गंगा जी का स्वरूप माना जाएगा और आप हर हर गंगे कहते हुए घर में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। और घर में भी आप गंगा जी का पूजन कर सकते हैं। और इस पूजन के समय हमें भागीरथ जी और हिमालय का स्मरण भी करना चाहिए, क्योंकि भागीरथ जी की तपस्या के द्वारा ही गंगा जी जो है धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा जी के निमित्त हमें हवन करना चाहिए और बाद में दान भी करना चाहिए। अब गंगा दशहरा पे हमें किस प्रकार का दान करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि दान जो है आप कोई भी 10 चीज़ों का दान कर सकती हैं। आप 10 फलों का दान कर सकती हैं, 10 दीपकों का दान कर सकती हैं, आप 10 किलो तिल दान कर सकती हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा तो इसके लिए ये है कि आप 10 मुट्ठी तिल का दान कर सकती हैं या 10 चम्मच तिल का दान कर सकती हैं। वो काले तिल या सफ़ेद तिल कुछ भी हो सकते हैं। और एक बात और कि गंगा दशहरा के दिन जो है गंगा जी की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। तो इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, उनके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार के पूजन करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव जी को जो भी हम चीज़ अर्पित कर रहे हैं वो हमें 10 की संख्या में अर्पित करना चाहिए। 10 की संख्या में किस प्रकार से, जैसे कि हम शिव जी को यदि इत्र अर्पित कर रहे हैं तो 10 बार इत्र अर्पित करें, यदि पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो 10 बार पुष्प अर्पित करें, या यदि हम अक्षत अर्पित कर रहे हैं तो 10 बार अक्षत अर्पित करें, 10 बार फल अर्पित करें और 10 बार ही बेलपत्र हमें इस दिन अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा हम शिव जी का रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं और साधारण पूजन भी घर पे कर सकते हैं। और इस प्रकार के पूजन के प्रभाव से हमारे सभी पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। हमारे 10 जो पाप हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक पाप जो हैं वो पूरी तरह से भस्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको गंगा दशहरा की पूजा विधि, दान और इसके महत्व के बारे में बताया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।